हेलो एवरीवन, आई ऐश्वर्या वेलकम यू ऑल टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जुडिशरी गोल्ड। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज द लास्ट सीन थ्योरी। ये आपके जेजे एक्ट और बीएसए और एविडेंस एक्ट तीनों में, एविडेंस एक्ट हमारा ओल्ड क्रिमिनल लॉ है, आज की डेट में नया लॉ है हमारे पास बीएसए। आई होप आई एम प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन। सो बेसिकली आखिर क्या होती है लास्ट सीन थ्योरी, एकदम डिटेल में देखेंगे, लैंडमार्क केसेस में भी देखेंगे कि आखिर क्या होता है ये। सो बेसिकली लास्ट सीन थ्योरी ये एक डायरेक्ट, एक रेयर प्रूफ होता है किस चीज के लिए, जहां पे अगर कोई एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, कोई विटनेसेस अवेलेबल नहीं है, और ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होता है। क्या मतलब हुआ, कुछ समझ नहीं आया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति, लेट्स कंसिडर, एक स्टोरी से समझेंगे, अगर दो व्यक्ति हैं, वो लास्ट टाइम अकेले देखे गए थे, ठीक है, वो दोनों साथ में देखे गए थे, ए और बी, लेट्स कंसिडर ए और बी, ठीक है। यहाँ पे ए और बी जब साथ में देखे गए, ये दोनों साथ में लंच करने या फिर डिनर करने साथ में गए थे, और बाद में 8 बजे ये लोग गए थे डिनर करने। 9 बजे बाद में ऐसा पता चलता है, ठीक है, कि बी की जो है मृत्यु हो गई है, और बी जो है आखिरी बार किसके साथ देखा गया था, ए के साथ देखा गया था। तो यहाँ पे कोर्ट प्रिज्यूम करेगी, और इसके बीच में देयर आर सो मेनी एसेंशियल्स आर देयर जो कि फुलफिल होना जरूरी है, जैसे कि टाइम गैप नहीं होना चाहिए, जैसे यहाँ पे नहीं है 8 से 9 के बीच में, कुछ और इंटरवेंशन नहीं है किसी और थर्ड पार्टी का, कोई भी किसी थर्ड व्यक्ति का कोई इंटरवेंशन नहीं है इस टाइम गैप पीरियड में। इसके अलावा कोई और थर्ड, कोई विटनेस या फिर कोई एविडेंस अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे ये एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस बन जाता है, जहां पे ए के ऊपर यहाँ पे बिल्कुल एक संगीन, एक शक, एक प्रिजम्पशन जाता है कि यहाँ पे ए कुड बी दी ऑफेंडर ऑफ बीज मर्डर। बट क्या यहाँ पे सिर्फ इतने सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे क्या यहाँ पे डायरेक्टली ए को कन्विक्ट किया जा सकता है? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। सो बेसिकली आखिर यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी क्या होती है, व्हेन नो, जहां पे कोई भी आई विटनेस अवेलेबल नहीं हो, इवन टैंजिबल एविडेंसेस भी नहीं है, विच कुड एक्सप्लेन कि आखिर वो क्राइम कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है, एंड कोर्ट fails to back on the circumstantial, falls to the back to the circumstantial evidences, ठीक है। लास्ट सीन थ्योरी जो है ज्यादातर लॉजिकली इट इज बेस्ड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये बर्डन ऑफ प्रूफ, यहाँ पे बर्डन जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू दैट पर्सन इफ दे कैन नॉट ऑफर अ क्लियर और क्रेडिबल एक्सप्लेनेशन, कि आखिर वो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि 8 से 9 के बीच में अगर यहाँ पे ए ढंग से कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाएगा, अगर कोई प्ली ऑफ एलिबी कि वो आखिर वहां पे नहीं कहीं और मौजूद था, हो सकता है कि उसका यहाँ पे डिनर हो गया हो 8 बजे एंड 8:30 पे उसकी फ्लाइट हो या ट्रेन हो, तो वो अगर ये प्रूव करते हैं कि सर मेरे पास ये टिकट्स है और मैं तो जो है ट्रेन लेके 8:30 बजे मैं चला गया था, ये मेरी मेट्रो की टिकट है, मेरी 8:15 बजे यहाँ से मेट्रो थी एंड आई लेफ्ट फ्रॉम देयर, ठीक है, वहां से मैं यहाँ पहुंचा, सीसीटीवी थी, मतलब सारी चीजें उसने प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो फिर यहाँ पे वो इस थ्योरी से बाहर हो जाएगा। पर अगर उसके पास एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, सो डेफिनेटली ही विल कम इनटू द रेडार ऑफ लास्ट सीन थ्योरी। इवन इनटू द केस ऑफ रामादन वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे भी बोला गया दैट परफेक्ट प्रूफ इज seldom to be had in this imperfect world and absolute certainty in a myth। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आप कभी लास्ट सीन थ्योरी को के रिगार्डिंग अगर आप पैसेज लिखो, ऐसे लिखो, सो यू कैन स्टार्ट विद दिस कोट, ठीक है। तो अगर देखो बेसिकली ये है, इफ देयर इज अ मिनिमल गैप, लास्टली दे वर सीन, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूडेड नहीं है, तो यहाँ पे प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट उस व्यक्ति का बन सकता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस बट विच इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आखिर ये जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है ये कैसे प्रूफ होगा, उसी तरीके से प्रूफ होगा जो सेक्शन नंबर 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में दिया गया है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस is never named as directly, but section 3 defines a fact as proved। कोई सा भी फैक्ट है, it will be called proved when a prudent man would believe it to exist, ठीक है। जब कोई सा भी फैक्ट है, जब आप बिलीव करते हो, प्रूडेंट मैन विल बिलीव कि हाँ ये फैक्ट एग्जिस्ट करता है, सो एंड सो लॉजिक,
ठीक है, गिवन द प्रोबेबिलिटी बिफोर हिम, दिस इज व्हाट एडमिट्स लॉजिकल इंटरफेरेंस इनटू द इंडियन लॉ। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे समझने की है इनटू अ केस जहां पे it was been held कि when can a conviction rest on the circumstantial evidence, क्या यहाँ पे circumstantial evidence के बेसिस पर ही सिर्फ यहाँ पे कन्विक्शन हो सकता है। तो सुधामा पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2001 का ये केस है। तो यहाँ पे बोला गया कि circumstantial evidences जो है which guilt is interfered must be fully proved to exist, कि उसको completely प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये फैक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा था। एंड द चेन एंड एवरी प्रूफ फैक्ट मस्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस ऑफ द अक्यूज्ड गिल्ट, मतलब जो भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन बन रही है उसको भी यहाँ पे कंप्लीटली सपोर्टेबल होना चाहिए। एंड द चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस मस्ट बी वेल कनेक्टेड, कि 8 बजे ये लोग डिनर से बाहर निकले, फिर उसके बाद दोनों ने एक दूसरे को ड्रॉप किया या दोनों ने साथ में कैब शेयर करी, एंड देन दे वेंट टू होम, फिर वहां से बी का जो है बॉडी मिली है डायरेक्टली कि उसका मर्डर हो गया है। ओके, सो इट शुड बी वेल कनेक्टेड एंड कंप्लीट, कंक्लूसिव होना चाहिए, पार्शियल नहीं होना चाहिए कि उसके बाद पता ही नहीं है कि दोनों कहाँ गए थे। ठीक है, द सर्कमस्टांसेस मस्ट रूल आउट एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ द अक्यूज्ड बीइंग इनोसेंट, इवन यहाँ पे जो ए है, ठीक है, उसकी हर एक पॉसिबिलिटी कि वो इनोसेंट है इसका ध्यान रखा जाएगा, जितनी भी पॉसिबिलिटी हो पाएगी कि हम उसको इनोसेंट समझते हुए चले। ठीक है, यहाँ पे सिमिलरली वही बेसिकली यहाँ पे वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको दिया है, बट सेक्शन नंबर 7 और 114, ठीक है, जहां पे बात होती है इट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडक्टिव लॉजिक। ठीक है, जहां पे फैक्ट्स that are occasions, cause or effect of a relevant fact or that afforded an opportunity for it to occur are themselves relevant। ठीक है, कोई सा भी अगर ऐसा ओकेजन है, कॉज है, इफेक्ट है, अगर वो सिचुएशन से इट इज रेलेवेंट तो वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगा अपने आप में ही। इवन सेक्शन नंबर 114 में जहां पे कोर्ट प्रिज्यूम करती है कि कोई सा जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट करता है into the connection of the fact are proved। ठीक है, जो as an ordinary human conduct it is a presumption of fact and it is not a conclusive proof and remains the rebutable। rebutable मतलब यहाँ पे कोर्ट जो है it can take the more evidences regarding the facts। ठीक है, यहाँ पे एक ये जो presumption होता है और लास्ट यहाँ पे लास्ट सीन थ्योरी, क्या ये एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है? सो नहीं, इट इज अ वीक पीस ऑफ एविडेंसेस। क्या यहाँ पे कॉरोबोरेशन की जरूरत होगी उसके साथ? डेफिनेटली होगी। ठीक है, क्या सोली ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट सीन थ्योरी, अगर लेट्स कंसिडर अगर यहाँ पे प्रूफ भी हो जाए, ठीक है, कि आखिरी बार ए और बी को साथ में देखा गया था और ए का कोई ऐसा कनेक्शन नहीं मिल रहा है, कोई ऐसे प्रूफ नहीं मिल रहे हैं कि ए 8 से 9 के बीच में कहीं और भी गया हो। ठीक है, और इट इज बीन पूरा एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस मिल गए हैं, तो क्या सोली यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस के बेसिस पे या फिर सिर्फ यहाँ पे जो एक ये एविडेंस मिला है द लास्ट सीन थ्योरी का, तो क्या इसके बेसिस पे यहाँ पे कन्विक्शन हो सकता है? तो नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको कोरॉबोरेटिव कोई और एविडेंसेस भी रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, जैसे मोटिव आप स्टैब्लिश कर सकते हो कि उस व्यक्ति का मोटिव था। ठीक है, फिजिकल कैपेसिटी की बिल्कुल उसके पास ही वाज दैट फिजिकली केपेबल टू डू सो एंड सो एक्ट। ठीक है, अपॉर्चुनिटी थी, ठीक है, जहां पे कोई भी नहीं आ सकता था, एंड द कंसिस्टेंसी अक्रॉस दी फुल, कोई सी भी और ऐसी अगर चेन में अगर कोई और सी ऐसे एविडेंसेस मिल रहे हैं विच कैन सपोर्ट विच कैन कोरॉबोरेट विद द लास्ट सीन थ्योरी, तो उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप सो ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर होगी। और क्या ये प्रिजम्पशन रिब्यूटेबल है? डेफिनेटली है। अगर यहाँ पे जो ए है वो अगर ये प्रूफ कर दे कि वो 8:15 बजे की मेट्रो लेके चला गया था, वो तो वहां था ही नहीं। ठीक है, एलिबी करेक्ट। सेक्शन नंबर 11 ऑफ एविडेंस एक्ट, डू लेट मी नो द न्यू सेक्शन ऑफ द बीएसए ऑफ द न्यू क्रिमिनल लॉ एज वेल। ठीक है, कोई अगर थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हो कि फॉर एग्जाम्पल बी, ए और बी ने डिनर किया, ए अपना मेट्रो लेके चला गया और बी किसी और के साथ कैब में कहीं चला गया, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी इंटरवेंशन अगर है
तो फिर यहाँ पे जो प्रिजम्पशन है इट विल बी अ रेब्यूटेबल प्रिजम्पशन, मतलब रेब्यूट हो सकता है पर इन ग्राउंड्स पे हो सकता है। ठीक है, रीजनेबल टाइम गैप था कि फॉर एग्जाम्पल उन लोग ने लंच किया है या फिर डिनर किया है और उसकी बॉडी मॉर्निंग में मिली है, सो देयर इज अ ह्यूज टाइम गैप। ठीक है, रात से लेके सुबह तक ब्रेकफास्ट के बाद मिली है, सुबह के टाइम मिली है। ठीक है, एंड द रिलायबल विटनेस, इफ देयर आर सम पीपल, ठीक है, कुछ विटनेसेस हैं जिन्होंने देखा हो, तो अगर वो लोग हैं तो फिर वहां पे डेफिनेटली ये जो प्रिजम्पशन है लास्ट सीन थ्योरी का ये चेंज हो सकता है। ठीक है, देर आर सर्टन लैंडमार्क जजमेंट्स यहाँ पे। ठीक है, इसको आप लोग देख सकते हो, इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर यू। जहां पे बोला गया था महतो वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में, जहां पे बोला गया दैट, ठीक है, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ द डिजीज वेयर अबाउट प्लस प्रोवन मोटिव सील द चेन। अगर जहां पे मोटिव प्रूव हो जाए तो फिर वहां पे एक्सप्लेनेशन की दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एंड द कन्विक्शन कुड बी हेल्ड। इवन इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सतीश, यहाँ पे बोला गया था दैट इट अप्लाइज वेयर द टाइम गैप बिटवीन लास्ट सीन थ्योरी एंड डेथ इज सो स्मॉल दैट नो वन एल्स कुड पब्लिकली बी द कल्प्रेट। मतलब जो टाइम गैप है वही बहुत छोटा है कि आप किसी और को आप नहीं अज्यूम कर सकते। ठीक है, एंड वैष्णव वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ 2019 में यहाँ पे बोला गया कि लास्ट सीन थ्योरी इज नॉट सोल क्राइटेरिया, रीजनेबल इन टाइम प्लस अदर सर्कमस्टांसेस निगेटिंग इनोसेंस आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे सोली सिर्फ आपका जो है लास्ट सीन थ्योरी के बेसिस पे डेफिनेटली यहाँ पे जो है कन्विक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, देन कन्हैया लाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यहाँ पे बोला गया बीइंग लास्ट टुगेदर डज नॉट बाय इटसेल्फ प्रूव गिल्ट, समथिंग मोर इज नीडेड टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। यहाँ पे अगेन यही चीज बोली गई है कि सिर्फ आप लोग को आखिरी बार साथ में देखा गया था, इसका मतलब नहीं है कि आप ही ने यू आर बीइंग गिल्टी ऑफ सो एंड सो ऑफेंसेस। उसके साथ कुछ और कनेक्शन भी होना, वो एस्टैब्लिश करना इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, महादेवन छानव वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2021, यहाँ पे बोला गया द फैक्ट ऑफ होमिसाइडल डेथ itself was nuclear and suspicious is not proof beyond reasonable doubt। यहाँ पे of course criminal cases कौन से standard of proof पे standard of proof से proof होते हैं, any proof any evidences जो भी cases है they should be proved beyond reasonable doubt। if there is any reasonable doubt तो यहाँ पे ये प्रूव होगा ही नहीं। करेक्ट, आई होप ये सारे केसेस आपको क्लियर होंगे एंड बेसिकली ये जो है लेटेस्ट ही केसेस हैं, लेटेस्ट और लैंडमार्क है। नाउ ए क्वेश्चन अराइजेस, क्या ये थ्योरी सिर्फ इंडिया में ही है, इसको कहां से ली गई? सो इट वाज बीन बोरोड फ्रॉम द इंग्लिश कॉमन लॉ एंड यस ये इंडिया के अलावा बहुत सी दूसरी कंट्रीज में भी अवेलेबल है। Okay, thank you so much everyone. I hope you have liked this theory and if you have any other doubt always feel free to drop it into the comment box. Okay, see you soon again with another discussion. Thank you.